नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं अयोध्या वाला यूट्यूब चैनल। अयोध्या के ऐतिहासिक, पौराणिक और तमाम चीज़ों को, खबरों को जानने, समझने और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आज हम आपको अयोध्या के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के इतिहास और उसके पौराणिकता से आपको रूबरू कराएंगे। शायद ही इससे पहले आप इसके बारे में जाने होंगे। आज हम अयोध्या में राजा जनक के द्वारा बसाए गए जनकपुर की नगरी में हैं, जिसको जनौरा कहा जाता है। आइए हम बताते हैं। ये तालाब भी देखिए उसी समय का बनवाया गया है। सब लोग बोलते हैं कि उस समय कुंडों का इस तरीके से था। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है वो मंदिर, ये श्री मंतेश्वर मंदिर है। जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है तो यहाँ से भी जल और मिट्टी, इस मंदिर की मिट्टी वहाँ राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए गई है। जैसे पूरे जितने धार्मिक स्थल थे, पूरे बहुत बड़े कुंड थे, जो पवित्र नदियाँ हैं, उन सब का जल और मिट्टी जो राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगा है, डाला गया है पूजा के रूप में, उसी तरीके से यहाँ का भी मिट्टी और जल उस प्रयोग में लिया गया है। और ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक पत्थर है। ये एडवर्ड तीर्थ विवेचनी ट्रस्ट के द्वारा ये पत्थर लगाया गया है। बताया जाता है कि 1938 में यहाँ के जो जिलाधिकारी थे, उस समय ऐसा बताया जाता था कि थोड़ा धार्मिकता को लेकर कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो धार्मिक स्थल थे उनको लेकर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी। तो एक सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान जितने भी अयोध्या जनपद में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक स्थल थे उनका चिन्हांकन किया गया था। वहाँ पे ये सब पत्थर लगाए गए थे और उस पर नंबर भी लिखा गया था। ये है देखिए, और ये बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण स्थल है। ये 1938 का लगाया हुआ है। अब हम अंदर चलेंगे और तमाम और जो चीज़ें हैं उसके विषय में जानकारी करेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के। ये हमारे देश का मैप है। और ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में भी ये सारी चीज़ें ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरा भगवान श्री राम की यात्रा थी। अब ये देखिए, जनकपुर यात्रा स्थलों की सूची। फिर आपको श्री राम वनगमन स्थलों की, जब महाराजा जब दशरथ जी के द्वारा जो वचन था उसको निभाने के चक्कर में कैकेयी जी का जो विवाद हुआ था। उसके बाद आपको पता होगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे वनवास में उनको जाना पड़ा, किन किन स्थलों से गुजरना पड़ा, तमाम जानकारियाँ हैं। बहरहाल बढ़ते हैं और आइए, ये है श्री मंतेश्वर महादेव का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर है, क्योंकि इस मंदिर का जो प्रचार प्रसार है, जिस तरीके से अन्य मंदिरों का चलता है, होता है, इस मंदिर का नहीं हो पा रहा है। उसका भी क्या कारण है हम पूछेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सभी को नमस्कार। कैसे हैं चाचा, क्या हाल है? सब ठीक है भैया। जोर बोलो। क्या नाम है आपका? शिवरतन सिंह। जी, शिवरतन सिंह। मंदिर का पूजा उजा आप ही करते हैं? जी हाँ। आपका क्या नाम है? रामधारी सिंह। तो ये लोग बैठे हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे, क्या इतिहास है यहाँ का और इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या है। क्या इतिहास है इस मंदिर का, कब बसाया गया था, ये मंदिर किसने बसाया था, क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको बसाने की। ये त्रेता युग में राजा जनक ने इस गांव को बसाया है, राजा दशरथ से मोल लेकर के। तो राजा जनक तो जनकपुर के थे, फिर यहाँ क्यों जमीन ली? इसलिए लिए कि पिता अपनी बेटी के यहाँ पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, पहले के ज़माने में जब पिता कन्यादान कर देते थे अपनी बेटियों का,
तो उस घर पे मतलब वो दान की चीज हो जाती है, तो ब्राह्मण मानते थे, इसलिए वहां पर कुछ खाते पीते नहीं थे उनके घर का बेटी, यही मतलब हुआ ना। ये मतलब हुआ। तो इसलिए राजा दशरथ से इसको मोल लेकर के 2 माह यहाँ रहे, इस ग्राम का नाम जानकी नगर रखा। और तब से ये स्थान जो है तब से ये चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में 500 बरस पीछे एक जालिम सिंह सूर्यवंशी में हुए हैं, जिन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार करके ये रूप दिया है। ये 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत पड़ता है ये स्थान, और ये बहुत दिव्य स्थान, सिद्ध स्थान है भगवान मंतेश्वर का। अब यहाँ अगर दर्शनार्थी आवेंगे तो मांगी मुराद उनकी पूरी होगी। ये बड़ी बात है। और ये किताब आपने ले रखा है, इसमें आप बता रहे थे कि जिक्र है इस स्थान का भी। हाँ, कहाँ है वो जिक्र, थोड़ा दिखाइए, जो लोग देख रहे हैं उनको जानकारी होगी कि कहाँ पे कैसे है ये। जनकपुर, अयोध्या में जनकपुर पढ़ रहे हैं। श्रीमत गजेंद्र जी संत श्रीमंत गजेंद्र जी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को परिक्रमा करने सब जाएं, प्रथम करें सुरमुन सब फेरी, भरत कुंड पर आए। भरत कुंड कुछ दूरी पे है यहाँ से, और भरत कुंड पे करें मार्जन, सूर्य कुंड चल जाएं, सूर्य कुंड दहिना में तब फिर करें मार्जन धाएं, सूर्य कुंड से चलें जानकी नगर में पहुंचे आए। ये जो जानकी नगर में पहुंचे यहाँ लिखा है, यही जानकी नगर यही है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। हाँ। बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ। करें जानकी नगर की पेरी, हर्ष हर्ष गुण गाएं, राजा जनक बास यहाँ कीनों 2 महीना तक आए, ग्राम मोल ले दशरथ जी से एक संख में भाएं, हीरे हीरा दीन राज ऋष संदूखें भरमाएं, स्वर्णन की संदूखें सुंदर चमकें चमचम भाएं, नाम जानकी नगर पड़ा तब से मैं कहूँ सुनाएं, चले जानकी नगर से सुरमुन कुंड निर्मली जाएं। ये इसका इतिहास है, जो कुंड निर्मली जाएं, लास्ट की जो लाइन थी, यहाँ से कुछ दूर पे ही निर्मली कुंड है। फिर वो गुप्तार घाट है, उसका इतिहास अलग है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। बहरहाल यहाँ की जो पूजा पद्धति व्यवस्था चल रही है, कौन लोग देख रहे हैं हमारे साथ, एक युवा है, मंतेश्वर नाम है इनका। इस मंदिर का भी नाम श्री मंतेश्वर महादेव है और आपका भी नाम है। कैसे ये नाम पड़ा आपका? देखिए, पूर्वजों के देन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन वर्ष से, लगभग 400-500 वर्ष पहले से हमारे बाबा जालिम सिंह जी ने इस पूरे मंदिर का, गिरजा कुंड का, पूरे यहाँ का जीर्णोद्धार कराया, पूरा इसका देख रेख। तब से हमारे लगभग हम लोग की यहाँ पे 9वीं पीढ़ी हमारी, हमारे बच्चे, हम 10 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है। पिताजी हमारे श्री शिवरतन सिंह पुजारी जी हैं, यहाँ पे देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके देख रेख में हम लोग हैं। तब 10 पीढ़ी से हमारा परिवार यहाँ चला आ रहा है। ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये, अयोध्या, चंद कदम पे अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहता है, गाड़ी लेके जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि रास्ता बन रहा है, अब जो समस्याएं हैं भीड़ की वो कम हो जाएंगी, एक सीक्वेंस हो जाएगा। जी जी। लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु क्यों नहीं आते? देखिए, एक तो ये अयोध्या से थोड़ा हट के था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जन समुदाय है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनको सबसे पहले इस पे यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये भगवान फैज़ाबाद जो है, अयोध्या धाम के फैज़ाबाद एकदम अलग क्षेत्र था। जनौरा जो, क्योंकि ये जानकी नगर था, जानकी नगर से जनकौरा हुआ, जनकौरा से अब ये जनौरा हो गया। अब यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का जो एक सिद्ध स्थान है, ये पूरे क्षेत्र में एक ही भोलेनाथ का सिद्ध स्थान है, बाकी यहाँ से कहीं नहीं है। अयोध्या धाम में तो अलग है, लेकिन ये जानकी नगर माता सीता जी का ये मायका है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए कि जानकी नगर, अयोध्या में भी जानकी नगर है, और अगर इसके विषय में आपको जानना है, इसके ऐतिहासिक पौराणिक स्थितियों को समझना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, दर्शन पूजन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जानकी नगर क्यों है, जनौरा कब हुआ और कब इसका आगे का विस्तार हुआ और आज क्या स्थिति है। आगे के वीडियो में हम आपको और भी अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।